बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूडल LMS डेवलपिंग क्विज पार्ट 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपिंग अ क्विज बाय बल्क अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चंस MS वर्ड फॉर्मेट। हम पहले भी बल्क अपलोडिंग कर चुके हैं, यानी एक साथ बहुत सारे सवाल डेवलप करके और उन्हें अपलोड कर दिया करते थे। अब भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो काम हमने किया था वो हमने एकन फॉर्मेट में किया था और अब हम MS वर्ड फॉर्मेट में करेंगे। MS वर्ड फॉर्मेट में हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि एकन फॉर्मेट में हम सिर्फ सिंपल टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट अपलोड कर सकते थे। हद ये कि अगर कहीं हमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट भी यूज करना हो तो मुमकिन ना था, लेकिन MS वर्ड फॉर्मेट में न सिर्फ ये कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अलाउ होते हैं, बल्कि इसके अलावा एक अहम तरीन चीज जो खास तौर पे साइंस के टीचर्स के लिए बड़ी फायदेमंद है, वो है इक्वेशन एडिटर। तो इक्वेशन एडिटर की मदद से कोई भी साइंटिफिक इक्वेशन, चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिजिक्स की हो या बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की, इक्वेशन एडिटर की मदद से लिखी जा सकती है। और न सिर्फ लिखी जा सकती है बल्कि MS वर्ड फॉर्मेट को यूज करते हुए हमारे लिए ये मुमकिन होगा कि इन इक्वेशंस को अपने क्विज़ेस में भी इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड फॉर्मेट में काम करने के लिए आपकी सहूलत के लिए मैंने एक फाइल बना के आपके पेज पे अपलोड कर दी है। उस फाइल में आप एडिट करेंगे, उस फाइल को अपने सवालात लिखेंगे और फिर इंशाल्लाह बआसानी वो अपलोड हो सकेगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें MS वर्ड फॉर्मेट में बनी हुई उस फाइल को, जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, डाउनलोड करना है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा LMS में, और LMS का जो पेज हमें चाहिए वो है फैकल्टी डेवलपमेंट। तो लॉगिन करते हैं और फिर माई कोर्सेज में जाके फैकल्टी डेवलपमेंट वाला कोर्स, इस पे क्लिक किया। 4 टाइल्स हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त। टाइल नंबर 2 मूडल LMS, और इसमें जैसा कि हमें अपनी पुरानी वीडियोस नज़र आ रही हैं, तो ये पार्ट 3 और पार्ट 4, और पार्ट 4 के बाद डाउनलोड वर्ड फॉर्मेट। इसके नीचे ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं वो इसके नीचे अवेलेबल होगी। इस वक्त यहाँ डाउनलोड वर्ड फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये DOCX यानी वर्ड डॉक्यूमेंट है, और यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि डाउनलोड वर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट टू डेवलप 10 क्वेश्चंस फॉर बल्क अपलोडिंग। तो इस फाइल में आप 10 सवाल बना सकेंगे बल्क अपलोडिंग के लिए। एक इंस्ट्रक्शन और भी है कि सेव दिस फाइल इन ड्राइव D एंड फोल्डर मूडल रिसोर्सेज। ये फोल्डर आपको याद होगा, आपसे कहा गया था कि इसी को आप यूज करें और तरीके से इसको मैनेज करके रखें। तो मैं क्लिक करता हूं डाउनलोड पे, और अब थोड़ी ही देर में हमारे सामने ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ मैं ड्राइव पहले सेलेक्ट करूंगा D, और मूडल रिसोर्सेज के नाम से जो फोल्डर है इसको मैं ओपन करूंगा। इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और फिजिक्स, ये 3 फोल्डर मेरे पास हैं। आपके पास फिजिक्स तो नहीं होगा, आप लोगों के पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सो ऑन, आपके ही सब्जेक्ट से मुताल्लिक चैप्टर्स होंगे। लेकिन मुझे चूंकि मुख्तलिफ वैरायटी को देखना होता है, तो इसलिए मैंने ये फोल्डर फिजिक्स का बनाया है। आज की मिसाल में हम फिजिक्स की एक क्विज डेवलप करेंगे। तो अब ये फाइल, इसको हम सेव कर सकते हैं, लेकिन इसको चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में नहीं, बल्कि हम अपने इस फोल्डर के रूट में ही सेव करेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट किसी एक चैप्टर के लिए नहीं बल्कि आइंदा जितने भी क्विज़ेस आप बनाएंगे उन तमाम के लिए यूज़ होगी और बार बार यूज़ होगी। तो इसको हम सेव कर देते हैं
और अब ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। यहाँ डाउनलोड पे हमें नज़र आ जाएगा ये डन हो चुका है, और इसके बाद जो है वो ये निशान शो इन फोल्डर का क्लिक करें तो ये हमें अपने फोल्डर में भी नज़र आ जाएगी। मैं फाइल एक्सप्लोरर को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें ये फाइल वाज़ेह तौर पे। ये एमएस वर्ड फॉर्मेट। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और प्रॉपर्टीज़ में आप देखें कि अगर ये फाइल रीड ओनली नहीं है तो सबसे पहले इसको रीड ओनली कर लीजिए। रीड ओनली करने का फ़ायदा ये होगा कि आइंदा इस फाइल को जब भी आप ओपन करेंगे तो ये इस नाम से सेव नहीं हो सकेगी, गोया ये फाइल इंटैक्ट रहेगी और इसकी मदद से दूसरी फाइलें आप बनाते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है पहली दफ़ा फाइल को ओपन करने से पहले। इसके बाद मैंने डबल क्लिक किया इस फाइल को ओपन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है, तो ये फाइल ओपन हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये डाउनलोडेड फाइल है तो पहले इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये रीड ओनली फाइल है, और अगर हम इसको सेव करने की कोशिश करेंगे तो जो भी इसका नाम है यानी मॉडल वर्ड फॉर्मेट, उस नाम से ये सेव नहीं होगी और ना ही हमें उस नाम से सेव करनी है। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये हेडिंग, इसमें सब्जेक्ट, चैप्टर और क्विज नंबर, ये आपको खुद लिखना है। मैंने सब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया और यहाँ मैं अब टाइप कर रहा हूँ फिजिक्स, और चूंकि ये फिजिक्स 2 है, फिजिक्स 1 फर्स्ट ईयर के लिए और फिजिक्स 2 सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद ये चैप्टर नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ चैप्टर पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो चैप्टर सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्लैश का निशान सेलेक्ट नहीं होगा। बहरहाल मैं CH2 लिख लेता हूँ और ये स्लैश को डिलीट करना ना भूलिएगा। हाँ, ये डैश रहने दीजिए, और इसके बाद क्विज का नंबर डालना है। हम सपोज कर लेते हैं कि इस क्विज का नंबर 4 है। तो अब इस नाम से एक क्विज बनने वाला है मूडल में, और इसी नाम से क्वेश्चन बैंक में एक कैटेगरी बनने वाली है, और इसी नाम से एक फाइल भी सेव होने वाली है, मौजूदा फाइल। तो इसी नाम से अगर सेव करना है तो आप इस पे सेलेक्ट करके और इसे कॉपी कर लें ताकि सेविंग में आसानी रहे। अब हम फाइल में जाके सेव एज करते हैं, लेकिन अगर हम सेव पे भी क्लिक करें तो आप देखें ये हमसे नाम पूछेगा, इसलिए कि ये रीड ओनली डॉक्यूमेंट थी। अब आप इसे सेव करना चाहते हैं तो जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में चले जाएं। मसलन मैं इस फोल्डर में जाके और फाइल का जो नाम रखना चाहता हूं वो ये रखना चाहता हूं, तो इस नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी। वैसे इस नाम से ये फाइल पहले से भी सेव है, तो मैं इसको 4-2 के नाम से सेव कर लेता हूं। इस तरीके से ये फाइल सेव हो गई। फाइल तो सेव हो गई है, लेकिन अब तक इस फाइल में कोई मैटर नहीं है, ना ही इसको हमने अब तक देखा है। इस फाइल को हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या कुछ मौजूद है। तो देखिए, फाइल का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स 2 चैप्टर 2 क्विज 4, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। और नीचे क्वेश्चन 1 है। हर पेज पे आपको एक सवाल नज़र आएगा, और इस तरीके से अगर आप नीचे तक जाके देखेंगे तो जो लास्ट पेज है हमारा यानी 10वां पेज, उस पे क्वेश्चन नंबर 10 नज़र आ रहा है। इस वक्त ये सारा कुछ ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए है कि क्वेश्चंस आपको खुद लिखते हैं। अब यहाँ पे जो भी चाहें आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट मार्क में 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है इस सवाल का 1 मार्क स्टूडेंट को मिलेगा सही जवाब की सूरत में। मगर उससे ऊपर देख लीजिए, ये MC लिखा होना भी ज़रूरी है, और ये हर जगह लिखा हुआ है। MC ज़ाहिर है मल्टीपल चॉइस के लिए है।
डिफॉल्ट मार्क 1 है। शफल द चॉइसेस, ये नीचे A B C D E 5 पॉसिबल चॉइसेस हैं। अगर आप 5 ना यूज करना चाहें तो E को खाली छोड़ दें, अगर 3 यूज करना चाहें तो ABC को यूज कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चॉइसेस जो अभी आप आगे चल के देंगे वो शफल हों हर दफा, और हम चाहते हैं, इसलिए शफल दी चॉइसेस पे हमने यस कर दिया। नंबर दी चॉइस के आगे यहां पे लिखा हुआ है 0। अगर मैं यहां पे A लिख दूं तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये जो 4 ऑप्शंस यहां पे हम यूज करने वाले हैं वो ABCD की सूरत में नजर आएंगे रेडियो बटन के बाद। अगर मैं कैपिटल A लिख दूं तो ये कैपिटल ABC की सूरत में आ जाएंगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिख पाना चाहता, इसलिए 0 लिख दिया। नंबर दी चॉइस के आगे अगर 0 लिख दिया जाए तो फिर ABCD कोई ऑप्शन नहीं आता। इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि रेडियो बटन्स वहां मौजूद होते हैं। इस दफा हम नेगेटिव मार्किंग भी करने जा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग के लिए हमने 25 मार्क्स रखे हैं। ये भी देख लीजिए कि सही जवाब के लिए हमने 100 मार्क रखे हैं। नहीं, 100 मार्क नहीं है, मार्क तो ऊपर नजर आ रहा है, डिफॉल्ट मार्क 1 है, लेकिन 100 का मतलब यह है कि 100% और 25 का मतलब यह है कि 25%। तो अगर सवाल का गलत जवाब दिया तो 25% नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं यही MCQs का रूल होता है कि अगर 4 ऑप्शंस हैं तो नेगेटिव मार्किंग 25% होती है। अगर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं तो फिर नेगेटिव मार्किंग 33% होती है। बहरहाल हमने 4 का ऑप्शन जहन में रखना है और आगे अभी हम ये सवाल भी लिखेंगे। अच्छा, अब तक आप देख चुके होंगे कि एकन फॉर्मेट में ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं थी। यहां हमें क्वेश्चन लिखना है, यहां सारे ऑप्शन लिखने हैं। अगर हम चाहें तो फीडबैक भी दे सकते हैं हर क्वेश्चन का, लेकिन फिलहाल हम अपना काम इतना बढ़ाना नहीं चाहते। अगर चाहिए स्टूडेंट के लर्निंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और दीगर बहुत सारे सवाल, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे टाइपिंग करने के बजाय जो फाइल मेरे पास पहले से बनी हुई है उस फाइल को मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं। तो मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूं और अब मैं एक दूसरी फाइल जो पहले से बनी हुई है उसको ओपन करूंगा। वो फाइल ये है। ये फाइल सुहेल इब्राहिम साहब ने बनाई हुई है। काफी मेहनत से और काफी तेजी से वो काम कर रहे हैं, तो उनकी इस फाइल को हम देखते हैं। यहां पे देखिए, ऑन हीटिंग अ लिक्विड ऑफ वॉल्यूम, ये सवाल लिखा हुआ है और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, ग्रीक लेटर अल्फा, और एक नहीं बल्कि 2 दफा यूज हुआ है। ये ख्याल रखिएगा कि अगर वर्ड में आप काम करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सिंबल की फैसिलिटी देता है वहां से स्पेशल कैरेक्टर ना लिखें, बल्कि गूगल डॉक्स पे जाके स्पेशल कैरेक्टर लिखें और वहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करें। ये मेरा तजर्बा है कि अक्सर व बेशतर सिंबल अगर वर्ड से इंसर्ट किया जाए तो वो सही तौर पे अपेयर नहीं होता है मॉडल में। अच्छा देखिए, फाइल ये वही है, फिजिक्स 2 चैप्टर 11 क्विज 4, जो कुछ भी हम नाम रखना चाहते थे वो हमने रख दिया है और इस नाम की कैटेगरी खुद ब खुद बन जाएगी। कैटेगरी से मुराद है क्वेश्चन बैंक की कैटेगरी। इकन फॉर्मेट में हमें पहले कैटेगरी बनानी पड़ती थी, फिर हम इंपोर्ट करते थे। यहां हम डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, वर्ड फॉर्मेट को हम डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे और कैटेगरी इस नाम से बन जाएगी। फिर हम क्विज जब बनाएंगे तो वो भी इसी नाम से इंशाल्लाह बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं, ई को हमने खाली छोड़ दिया है। तो
100 जहां लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर है, जहां 0 लिखा है वो जाहिर है रॉन्ग आंसर है, और 25% की पेनल्टी भी है, ये भी याद रखिए। बाकी कोई चीज हमने चेंज नहीं की है। अच्छा, आप को एक बात और बता दूं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये यहाँ अल्फा या ग्रीक कैरेक्टर, इस वक्त चूंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लिहाजा ये सारी चीजें कि ये क्विज डेवलप कैसे हुआ है मैं अगले लेक्चर में, अपनी अगली वीडियो क्लिप में बताऊंगा। यहां आप देख सकते हैं कि ये एक पिक्चर इंसर्ट हुई है, कैसे, ये अगले लेक्चर में, लेकिन ये देखा जा सकता है कि यहां तस्वीर आप यूज कर सकते हैं। एकन फॉर्मेट में ये मुमकिन नहीं था। यहां पे भी आप देखिए वो सारी चीजें उसी तरीके से चल रही हैं, जो सही जवाब है वो 100 पे लिखा है। अच्छा, इसके ऊपर या नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां हर जगह सी के आगे 100 लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन आप सी के आगे लिखिएगा, क्योंकि 100 तो वहां पहले से होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप तब्दीली भी कर सकते हैं। अहमियत इसकी इसलिए दी है कि जब आपने शफल दी चॉइसेस कर दिया तो फिर ये चॉइसेस इस ऑर्डर में नजर नहीं आने वाली जैसी इस वक्त दिख रही हैं। इसके बाद अगला सवाल है, यहां पे भी एक स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है डेल्टा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने वर्ड से नहीं बल्कि गूगल डॉक्स में जाके लिखा था और वहां से कॉपी किया था। किस तरह, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगला सवाल देखिए, यहां पे इसी तरीके से डिग्री का निशान आपको नजर आ रहा है, तो ये डिग्री का सिंबल भी मैंने गूगल डॉक से लिखा है। अगले लेक्चर में इसकी भी तफसील बता दी जाएगी। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से ही लिखी हैं, और इनको लिखना बहुत आसान तरीका इसका मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त अगर मैं इस चीज में लग गया तो फिर हमारा लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लिप में आपको ये सिखा दिया जाएगा कि इक्वेशंस कैसे लिखती हैं, और सिर्फ फिजिक्स की नहीं बल्कि मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी अगर दूसरे लोग इक्वेशन लिखते हैं तो वो उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। हाँ, ये एक आसान काम था। यहां आप देखिए कि ये मोल पावर -1 लिखा हुआ है, ये सुपरस्क्रिप्ट की मदद से लिखा गया है। सुपरस्क्रिप्ट की मदद से अगर लिखना हो, जैसे ये जे लिखा हुआ है, इसकी जगह हम जे स्क्वायर लिखना चाहें तो हम यहां 2 लिख दें, उस 2 को सेलेक्ट कर लें, और यहां से हमारे पास होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन मौजूद है। सुपरस्क्रिप्ट कर दें तो ये जे स्क्वायर हो गया। हमें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आसान काम था, अगली दफा और तफसील से देख लेंगे। यहां पे भी ये एक तस्वीर है, ये असल में डायग्राम है। डायग्राम अगर आपको बनानी हो, पिक्चर तो कहीं से भी डाउनलोड हो सकती है, लेकिन डायग्राम्स आमतौर पे खुद बनानी पड़ती हैं। मेरा तजर्बा बताता है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रह के डायग्राम्स बनाएं तो वो अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो उसका एक ऑल्टरनेट है, और वो ऑल्टरनेट ये है कि हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट में रहते हुए ये डायग्राम्स डेवलप करेंगे और एज ए पिक्चर उनको हम यहाँ यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह डायग्राम बनाना और डायग्राम का इस्तेमाल ये भी नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं हाफ MV²। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये इक्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन की मदद से लिखे गए हैं। कैसे लिखे गए हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसे भी हम। पिछले सवालों जैसा है, लेकिन यहां एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अगर हमने शफल पे यस किया हुआ होता
तो ऑल ऑफ द अबव सबसे ऊपर भी आ सकता था, कहीं बीच में या आखिर में भी आ सकता था। तो यहां हमने शफल पे नो कर दिया है। शफल पे नो होने की वजह से जो अपेयर हो रही है सीक्वेंस, वही सीक्वेंस हमें नजर आएगी, वही ऑर्डर हमें नजर आएगा, और ऑल ऑफ द अबव हमेशा आखिर में नजर आएगा। तो यहां हमने सवाल की जरूरत के एतबार से शफल को नो कर दिया है, वरना हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन ऑप्शंस को शफल किया जाए। वैसे भी ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव या इस तरह के ऑप्शन, ये एमसीक्यू डेवलपमेंट की कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती है। खैर, मजबूरी की सूरत में इस्तेमाल होती भी है। तो ये हमारा 9वां सवाल था। 9 सवाल हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे, 10 सवाल नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि मैंने जो आपको टेम्पलेट दिया है मूडल के लिए वर्ड फॉर्मेट, उसमें आप 10 सवाल डेवलप कर सकते हैं। क्या 10 से ज्यादा सवाल डेवलप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सैकड़ों सवाल भी हो सकते हैं। हमारा जो एडमिशन टेस्ट होता है उसमें तकरीबन 90 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि क्विज को 10 सवालों से ज्यादा ना बनाएं, वरना बच्चों के लिए वो बोरिंग हो जाता है। 10 सवाल का क्विज बहुत सूटेबल होता है, ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। तो बहरहाल ये फाइल यहां हमने बना ली, और फिर जाहिर है इस फाइल को सेव करना है, और सेव करने के बाद किसी पेज पे जाके ये क्विज बनाना है। क्विज बनाने के लिए हम इसी पेज को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक टाइल भी मौजूद है क्विज के नाम से, जिसमें 2 क्विज ऑलरेडी बने हुए हैं। हम एक तीसरा क्विज बनाएंगे, लेकिन क्विज बनाने से पहले हमें जो काम करना है वो इंपोर्ट करना है। आपको याद होगा एकेन फॉर्मेट में हम पहले क्विज बनाते थे, उसकी वजह से कैटेगरी बनती थी और कैटेगरी में इंपोर्ट करते थे। उस पाबंदी से अब आप आजाद हैं, क्योंकि अब जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन बैंक में जाइए, तो यहां इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, और इंपोर्ट के बाद, जी नहीं, ये इकन फॉर्मेट वाला क्विज नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला क्विज है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्ड 2010 के बाद वाले किसी भी वर्जन के साथ चलेगा, वरना पुराने वर्जन्स के साथ ये काम नहीं करेगा। इसके बाद यहां कैटेगरी देने की जरूरत नहीं है, ये अपने तौर पे कोई भी कैटेगरी ले ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फाइल चूज करनी है, और फाइल वही जो हमने डेवलप की थी, और हमने अपनी सहूलत के लिए ड्राइव डी पे मूडल रिसोर्सेस इसीलिए बना रखा है कि हमें फाइलें तलाश करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने फाइल को सेलेक्ट किया, इसके अंदर 9 सवाल मौजूद हैं। अपलोड किया जा रहा है इस फाइल को, इंपोर्ट, और ये 2 ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स जब आते हैं तो इसका मतलब है काम सक्सेसफुली हो गया है, और ये तमाम 9 क्वेश्चंस यहां आ चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं। ये सारे सवाल यहां आ चुके हैं, और अगर आप देखें तो इस कैटेगरी का नाम है फिजिक्स 2 चैप्टर 11 क्विज 4, और ये ब्रैकेट में जो 9 है ये शो कर रहा है कि इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब हमें क्विज बनाना है, तो हम अपने क्विज का नाम भी हमें यही रखना है जो यहां हमने इस कैटेगरी का नाम रखा है। और आपको याद होगा ये फाइल मेरे पास अब भी खुली हुई है, ये वो नाम है, फाइल भी इसी नाम की, कैटेगरी भी इसी नाम की, और अब क्विज भी इसी नाम का। तो मैं इसको यहां से कॉपी करके अपने पास रखता हूं, और क्विज डेवलप करने के लिए पहले मुझे कोर्स पे जाना होगा, और जिस जगह क्विज डेवलप करना हो उस टाइल पे जाना हो। उसके साथ साथ मुझे एडिट मोड ऑन करना होगा। एडिट मोड ऑन करने के बाद
ये मुमकिन होगा कि यहाँ मज़ीद एक क्विज़ ऐड किया जा सके। ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक किया, उसके बाद क्विज़ पे क्लिक किया, नाम हमने यहाँ लिखा, इसकी डिस्क्रिप्शन अगर ज़रूरत हो तो लिखी जा सकती है। टाइमिंग में हम चले जाते हैं, इसको इनेबल कर लेते हैं, बाद में भी किया जा सकता था ये। इसी तरह से टाइम लिमिट को भी इनेबल कर देते हैं। 9 सवाल हैं, हम इसके लिए 9 मिनट ही रख लेते हैं। ग्रेड पे अनकैटेगराइज्ड, ग्रेड टू पास हम रख लेते हैं 5, और हाईएस्ट ग्रेड के बजाय यहाँ बेहतर होता है कि लास्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउ की गई हैं। तो जो भी इसमें लास्ट अटेम्प्ट हो उसका स्कोर रिकॉर्ड होगा। लेआउट वगैरह में मज़ीद कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक ऑप्शन है शफल विद इन क्वेश्चंस, ये यहाँ से भी यस हुआ है और हम अपने फॉर्मेट में भी ये मसला हल कर चुके हैं। यहाँ से अगर नो भी होगा और हमारा क्वेश्चन अंदर से कह रहा होगा कि यस शफल, तो शफलिंग होगी। इसके बाद सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स पे क्लिक करते हैं तो क्विज हमारा डेवलप हो गया है। ये नाम है हमारे क्विज का, और ये सिर्फ क्विज का नहीं बल्कि क्वेश्चन बैंक कैटेगरी का भी नाम है, और जो फाइल हमने अपलोड की थी उसका भी यही नाम था। तो अब इस क्विज को पे क्लिक करते हैं इसे चलाने के लिए, मगर इस वक्त इसमें कोई सवाल मौजूद नहीं है, तो ऐड क्वेश्चंस हमें करना पड़ेगा। और ऐड क्वेश्चंस के बाद हमें यहाँ एक दफ़ा ऐड और फ्रॉम क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात इसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे कि देखिए इस वक्त ये कोई कैटेगरी है डिफ़ॉल्ट फॉर एफडीपी और उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत थी, हमने जिस नाम से क्विज़ बनाया था उसी नाम से मिलेगा। इसमें भी एक कन्फ्यूजन है। देखिए हमने जो क्विज़ बनाया था उसका यही नाम था फिज़िक्स 2 चैप्टर 11 क्विज़ 2, लेकिन ये टॉप और डिफ़ॉल्ट ये सब हमें नहीं चाहिए। हमारा जो क्विज़ है वो सीधा सीधा उसी नाम से कैटेगरी हमें चाहिए, और ये 9 सवाल इसमें मौजूद हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। 9 सवाल अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, अप्लाई फ़िल्टर्स करें और अब वो 9 सवाल यहाँ आ गए हैं। ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चन टू द क्विज उस वक्त मुमकिन है जब आप यहाँ चेक करते चाहें जिन जिन सवालों को आप लाना चाहते हैं, और अगर यहाँ टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सवाल सेलेक्ट हो गए। जाहिर है हमें 9 के 9 सवाल चाहिए थे, तो हमने ऐड कर दिया और ये सारे सवाल अब हमारे क्विज के अंदर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ 10 के बजाय मैक्सिमम ग्रेड हमें 9 रख देना चाहिए, और यहाँ से भी हम शफल का ऑप्शन यूज़ कर दें। अच्छा, ये वो वाला शफल नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस को शफल करता है, बल्कि ये वाला शफल जो है वो क्वेश्चंस को शफल कर देगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन 1 सबसे पहले नज़र आए, ये कहीं बीच में या सबसे आखिर में भी नज़र आ सकता है अगर यहाँ शफल चेक होगा। तो अब ये क्विज़ कंप्लीट हो चुका है। इस क्विज़ को चलाने के लिए हम फिर से एफडीपी में जाते हैं जो हमारे कोर्स का नाम है। अब अगर हम ये बंद भी कर दें एडिटिंग तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्विज़ पे क्लिक करें और यहाँ से अपने क्विज़ को चला लें। ये चला के इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि वो सवाल हम देख सकें। प्रीव्यू क्विज़ स्टार्ट अटेम्प्ट, तो देखिए द डिफरेंस मोलर और ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 पे अगर आप जाके देखें तो ये अल्फ़ा का सिंबल 3 अल्फ़ा और यहाँ अल्फ़ा का सिंबल ये भी सही काम कर रहा है, जिस पे इम्कानात होते हैं बाद औक़ात गलती के। 3rd पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन राइटर से लिखी हुई, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन राइटर से लिखी गई थी और ये सही तौर पे यहाँ काम कर रही हैं। इसी तरीके से 4थे सवाल में भी ये इक्वेशन राइटर का कमाल आपको नज़र आ रहा है। 5वां सवाल, और ये हमें
इसके जवाबात भी अवेलेबल हैं। क्वेश्चन 6 में ये डेल्टा का निशान था और ये बिल्कुल सही हमें नजर आ रहा है। 7वें सवाल में ऑल ऑफ द अबव सबसे आखिर में नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि इसमें हमने शफलिंग, एक सवाल के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनकी शफलिंग को हमने नो कर दिया था। 8th क्वेश्चन में वो डायग्राम हमें नजर आ रही है। अच्छा, ये सवाल इस वक्त 8वें नंबर पे आ रहा है, जबकि हमारी सीक्वेंस के हिसाब से ये दूसरा सवाल था। 9वां सवाल, इसमें वो डिग्री का निशान सही तौर पे नजर आ रहा है। तो बहरहाल मैं यहाँ फिनिश अटेम्प्ट कर देता हूँ और इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए बहुत कामयाबी के साथ 10 सवाल अपलोड किए हैं मूडल में। और इसमें जो फैसिलिटीज हमें चाहिए थी, खास तौर पे इक्वेशन एडिटर की और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह की और सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की, वो तमाम पॉसिबल चीज़ें हमने कवर की हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लिप में आपसे शेयर की जाएंगी और इक्वेशन एडिटर का इस्तेमाल और डायग्राम्स कैसे बनाई जाएं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।